आज हम प्लॉट की बाइंग का प्रोसेस, उसके बाद उसकी कंसल्टेशन का प्रोसेस और बाद में कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, बाइंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीशन सर्टिफिकेट आते आते कौन से इसमें स्टेप्स शामिल हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या अपना कमेंट शेयर करें ताकि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्रोवाइड कर सकें। थोड़ी बहुत भी 19-20 का भी फर्क आता है तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा से वो नए सिरे से काम करना पड़ता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लानी पड़ती हैं अगर कोई भी कमेंट आ जाता है तो। और दो प्रोसेस ही आपके कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आपने प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद हमने कंसल्टेंट को हायर किया, उससे सारी इंफॉर्मेशन ली, 1.5 से 2 महीने में आपका जो है ना अप्रूवल्स आ गई। और उसके बाद आता है बिल्डिंग परमिट। बिल्डिंग परमिट के लिए यू नीड अ कॉन्ट्रैक्टर। जाया, हीलियो, यास्मीन, इनके दरमियान हम कंपैरिजन लेके आए और लेके आए प्लॉट्स आपके लिए जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हैं। 1 ईयर पेमेंट प्लान भी है, 7 मंथ पेमेंट प्लान भी है, 6 मंथ पेमेंट प्लान भी है। छोटे प्लॉट्स जो हैं लाइक 160 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं 6 मंथ के पेमेंट प्लान के ऊपर। जो लाइक 1 ईयर पेमेंट प्लान वाले हैं वो बड़े प्लॉट्स हैं जो कि लाइक 280 स्क्वायर मीटर के हैं। इसके साथ कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ऑब्वियसली हम कर रहे हैं। प्लॉट की बाइंग के लिए हमारे पास दो तरीकेकार होते हैं, एक तो रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए यहाँ पे ये शर्त रहती है कि प्लॉट आप बाय करना चाह रहे हैं यूएई में तो आपके पास सिंपल इसका अपना पासपोर्ट जो होता है उसके ऊपर अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दिस, जो यहाँ का रेजिडेंट है उसके लिए क्या होता है, उसको मतलब प्लॉट बाय करने के लिए अपनी एमरेट्स आईडी देनी होती है, उसके ऊपर यूएई पास के ऊपर शो हो जाता है। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, सिंपल, क्लियर प्रोसेस है, इसमें कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं है। और जो लाइक नॉन रेजिडेंट होता है उसको बाय हार्ड जो है ना, हार्ड जो पेपर होता है उसकी शक्ल में जो है ना उसका मुल्किया दे दिया जाता है, टाइटल डीड दे दी जाती है। ये आपका प्रोसेस हो गया बाइंग का प्लॉट के हवाले से। प्लॉट के बाद प्लॉट की आपने बाइंग कर ली, लोकेशन देख ली कौन सी है कैसी है, आप छोटा प्लॉट 160 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया या 280 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया या मतलब कॉर्नर का लिया तो उसकी वेरिएशन आ सकती है, साइज थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ये बाइंग करने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या है? सेकंड प्रोसेस हमारा आता है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट जो होता है वो एक इंजीनियरिंग कंपनी होती है, इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी होती है जो हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन या कह लें कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाती है और अप्रूव करवाती है और फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हमारे साथ रहती है। मल्टीपल इंस्पेक्शन बल्दिया की जानब से आती हैं, इनकी जानब से भी आती हैं और काम की मॉनिटरिंग की जाती है और बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो देखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जानब से जो हमें कहा जाता है उन चीज़ों के ऊपर वो काम करवाते हैं और उसको पाबंद करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को XYZ जो भी होता है, लेट्स से कि मैं हूँ या कोई और है, तो वो उसको पाबंद करते हैं कि आपने ये काम हमें करके देना है। अगर उसमें कोई कमी पेशी आती है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको कंसल्टेंट उसको पास नहीं करता। इफ इन एनी केस कॉन्ट्रैक्टर ने कंसल्टेंट ने उसको पास कर दिया तो बल्दिया वाला अगर आएगा आके देखेगा तो ऑब्वियसली उसको फाइन करेगा। ये इसका जो है ना वो सेकंड प्रोसेस आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद आपने कंसल्टेंट को हायर किया जो कि तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके डिज़ाइन अप्रूव होते हैं। 2D होती है, फिर 3D होती है जिसमें लाइक आपने देखना होता है कि आपको कितनी अकोमोडेशन चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम चाहिए नहीं चाहिए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, जो रूफ है उसमें 1 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, या रूफ को सिंपल 1 बेडरूम और 1 बेडरूम, लाइक दिस जो भी आपकी मतलब स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके मुताबिक आपका किचन का साइज और A to Z सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर आपकी मंशा के मुताबिक बनाई जाती हैं और उसको फिर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अप्रूवल से लेके लास्ट पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक कंसल्टेंट हमारे साथ हायर हो चुका है। और दो प्रोसेस ही आपके कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आपने प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद हमने कंसल्टेंट को हायर किया, उससे सारी इंफॉर्मेशन ली, 1.5 से 2 महीने में आपका जो है ना अप्रूवल्स आ गई। और उसके बाद आता है बिल्डिंग परमिट। बिल्डिंग परमिट के लिए यू नीड अ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि ज़्यादातर बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर हमारी कंपनी है, उसको भी आप हायर कर सकते हैं, या XYZ कोई भी बंदा है उसको आप हायर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग बिल्डिंग कंपनी के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अपने बिल्डिंग परमिट के लिए सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, ठीक है। हायर करने के बाद उसके हायर करने के दौरान क्या करना होता है, उसके साथ हमने जो है ना वो फिक्स करने होते हैं रेट्स वगैरह जो चल रहे होते हैं मार्केट के लेट से, कि आजकल जो रेट्स बन चुके हैं वो 185 से स्टार्ट होते हैं और गोज ऑनवर्ड अप टू लाइक जो भी मार्केट वैल्यू रहती है 180 से लेके ऑनवर्ड चलते हैं ये।
ये 210 तक भी चल रहे हैं, 215 तक भी चल रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। डिपेंड करता है क्वालिटी, फिनिशिंग, A to Z हर चीज़, और कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं या हमसे करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इन चीज़ों के ऊपर ये कर रहा होता है कि आपने क्या करना कराना है आगे फर्दर मोर। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होगी कि आपने मतलब प्लॉट बाय किया, कंसल्टेंट को हायर किया, फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास आ गए। अब कॉन्ट्रैक्टर जो थर्ड वाला है, इसने मतलब बिल्डिंग परमिट वाले दिन से लेके 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन या उसकी जो मॉनिटरिंग है वो 2 लोग कर रहे हैं, 2 की बजाय 4 लोग कर रहे होते हैं। 4 कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कंसल्टेंट, उसके बाद आता है बल्दिया, और इन दोनों से पहले एक तो कंपनी जो भी है वो खुद कर रही है मॉनिटर, दूसरा ऑनर भी कर रहा है। सो गाहे बगाहे अगर आप आते हैं तो ये 4 लोग मतलब इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो ड्राइंग के अंदर है वही चीज़ें वहाँ पे यूटिलाइज की जाएँ, वही चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएँ एज इट इज एज पर ड्राइंग। थोड़ी बहुत भी 19-20 का भी फ़र्क आता है तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा से वो नए सिरे से काम करना पड़ता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लानी पड़ती हैं अगर कोई भी कमेंट आ जाता है तो। ये एक प्रोसेस है प्लॉट बाय करने से कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना और उसकी कंसल्टेशन के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करना और उसको फाइनलाइज करना। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन आपको है मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प आउट करूँगा, आपको बताऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू दिस। अगर कोई क्वेश्चन है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन या आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़िशान नज़ीर और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।